आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी आए थे और सबकी शिकायत है कि बाढ़ प्रभावित ये क्षेत्र है और लोगों का यहाँ पे घर परिवार तबाह हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सूना पड़ा है एरिया। और इधर भी आप देखिए कि ये टूटा हुआ घर है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, बता रहा है कि इसका आधा हिस्सा बाढ़ में ही टूट के गिर गया था। क्या आप लोगों का भी बाढ़ में घर डैमेज हो गया था? हम लोग का घर तो दह गया था। क्या बोल रहे हैं? हम लोग को भी घर दह गया। घर दह गया था। मुआवजा नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। अभी क्या फिर तो बाढ़ आने वाला है ना? फिर बाढ़ तो फिर घर उड़ जाएगा आपका तो। क्या कह रहे चाचा? क्या कहेंगे, रोना आता है। टांग टूट गया दौड़ते दौड़ते, पहले वाट्सएप शाम से यहाँ से पटना तक किराया करके 10,000 रुपया खर्चा किए, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। घर तो बेघर है, बाल बच्चा यहाँ रहने का लिए हम लोग को ठिकाना नहीं है, कहाँ रहेगा। और अधिकारी पदाधिकारी ये सब कोई नहीं सुनता है? नहीं सुना, सबका पास आरजू लगा कर को गाड़ी पकड़ कर को सबको ये कर दिए हम। आप लोग तो मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे ना जनता दरबार में, तो नीतीश जी क्या बोले? वहाँ से कागज मिला एक ठो, जो आप लोग का परमिट हो जाएगा जी, 10 दिन के अंदर में हो जाएगा। वो भी 3 महीना हो गया कागज दिया हुआ। सब आदमी फिर दिए है कागज, कुछ नहीं हुआ उसमें हम लोग का। तो अभी क्या कहना चाहते हैं चाचा? कहना चाहते हैं सरकार हम लोग को मुआ दे, रखे और नहीं रखे, सरकार का हाथ में है। हम लोग तो भीख दुख मांग कर को खाता ही है, खावे करेंगे। घर द्वार कुछ नहीं है हम लोग का अभी तक। और जो यहाँ पे मंत्री संतरी जो आते हैं या फिर BDO CO वगैरह जो आते हैं, DM या जो भी पदाधिकारी आते हैं, अभी तो फिर बाढ़ आने, आपके वार्ड सदस्य बता रहे थे कि आप लोग फिर रात को सोते नहीं है, फिर बाढ़ आने वाला है। आने वाला है, बाढ़ में कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर टूट जाएगा बांध, फिर घर उड़ जाएगा। काम नहीं हो रहा है, फिर घर जिसका भी बचा है वो भी चला जाएगा। अच्छा, तो ये तो 27 आदमी का सरकार भरपूर देवे नहीं किया, पूरा बस्ती चला जाएगा, तब क्या? ये बताइए, सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं? सरकार से तो हम लोग भीखे मांग रहे हैं, समझिए। नहीं, मुआवजा मांगते तो तुरंत मिल जाना चाहिए था सरकार को, तो गरीब का मुआवजा तुरंत देना चाहिए। इसका मतलब है जो भीख मांग रहे हैं इसलिए नहीं मिल रहा हम लोग, है ना? सरकार का राज में हम लोग है ये नहीं है। यानी सरकार का जो रवैया है जी, पदाधिकारी का जो यहाँ पर कार्यशैली है कि आप लोग आज भी भटक रहे, तो ऐसा लगता है कि मुआवजा नहीं भीख मांग रहे हैं जी, वो भी भीख भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए बहुत बड़ी बात है ये, मुआवजा मिलना चाहिए और सम्मान के साथ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे तरसा के दे रहे जैसे लग रहा है कि आप पता नहीं कोई एहसान कर रहे, भीख दे रहे हैं। 2.5 साल हो गया। अच्छा, 3 साल हो गया, 3 साल पटना तक दौड़े हैं। अच्छा, अब हम लोग का बाल बच्चा को खिलावे बंदूक करके कि वही पटना दौड़े हम लोग, मधुबनी दौड़े। मधुबनी कितना बार, 7 बार 8 बार मधुबनी गए हैं। यानी कि दौड़ते दौड़ते थक गए जेब से पैसा लगा के, लेकिन मुआवजा नहीं मिला, नहीं मिला अभी तक, है ना? क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को तो जो है क्षतिपूर्ति जो है जो सरकार को ये है देना आप लोग तो महिलाएं हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत हो जब बाढ़ का मौसम आता है, घर में पानी आ जाता है, फिर छोटे छोटे बच्चे को भी संभालना, खाना वगैरह भी देखना, और घर भी नहीं तो बेघर भी रहना, और कुछ तो लोग बोल रहे कि किराए पे भी रहते, तो आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? क्या कहना चाहते हैं सरकार से? खाली वोट देते हैं कि कुछ मांगते भी हैं? चाची क्या बोले? वोट तो हम ही लोग देता है हर चीज का। पिछला बार जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे तो लोग कह रहे थे कि महिलाओं ने उनको बहुत सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि नीतीश कुमार का कहना था कि मैंने दारू बंद कर दिया तो महिला खुश है, कि अब पति दारू नहीं पिएगा, घर में मारपीट नहीं करेगा, पैसा कमा के घर लाएगा। ये महिलाएं लोग फिर कह रही है कि हम ही लोग तकलीफ में है। क्या आपकी सरकार नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। वोट दिया, घर से बेघर कर दिया। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप, और आज हमारी टीम आई है बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के परसाही पश्चिमी गांव में, और परसाही पश्चिमी पंचायत का ये दौलतपुर गांव है और ये वार्ड नंबर 11 है। यहाँ पर काफ़ी सारे आप देख सकते हैं कि ग्रामीण है, इधर महिलाओं को आप देख सकते हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक ये JCB टाइप ये मशीन लगा है और ऊपर में बच्चे खेल रहे हैं। तो इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पर क्या बात हुई है, क्यों मीडिया की टीम आई है, क्या परेशानी है और क्यों इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये वो गांव है जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है,
और आपदा जो है, प्राकृतिक आपदा, वो यहाँ बराबर आती रहती है। लेकिन आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाता है, आपदा में मरे हुए को और कैसे मारा जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण आज हमको यहाँ पे देखने को मिला है और वही दिखाने हम आए हैं। मैं पहले आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों जब कोरोना आया था एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में, और सरकार ने फिर उसके लिए जो भी उचित कदम उठाए और लोगों ने, कितनों ने अपने जान गंवाई, कितनों ने जाने क्या क्या परेशानी झेली, कितने लोग बेघर हुए। लेकिन कोरोना का दंश तो तत्काल चला गया, लेकिन उसकी जो मार पड़ी थी वो मार तो लोगों को संभल नहीं रही। लेकिन उससे पहले की जो मार है वो लोग आज तक यहाँ पर झेल रहे हैं। क्या कुछ मामला है, आइए हम वो लोगों से बात करके बताएंगे। पहले आप देख सकते हैं कि अभी ये एक नदी है जिसको कि यहाँ पे बलान नदी कहते हैं, भूती बलान, और उसके तटबंध पर हम खड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और लोगों की कुछ समस्याएं हैं, लोगों का कुछ दिक्कतें हैं। तो हम लोगों से बात करते हैं और हम जानते हैं कि क्या दिक्कत है और क्या यहाँ पर हुआ है। काफ़ी सारी महिलाएं हैं, महिलाओं से पूछते, ये बताइए क्या नाम है आपका? समीना खातून। समीना खातून, ये आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और आपने मीडिया को खबर किया यहाँ पर, क्या दिक्कत आप लोगों के साथ थी? सर हम लोग का घर तो बनाए हैं और नदी में चले गए, अभी तक कोई सहारा नहीं मिला। तो झोपड़पट्टी में रह के 2 साल 3 साल रहे हैं, तीसरा साल में आके अभी घर बनाए हैं। ये मेरा घर है। अच्छा। ये घर बनाए और नदी में चले गए और थोड़ा बचा है उसी में और बना के उसी में। तो क्या आप लोगों को उसके बाद उसका मुआवजा वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं, खाने के लिए एक भी रोज नहीं दिए। फिसलपट्टी में रहे तो वही पब्लिक लोग 2 दिन 3 दिन खिलाए, फिर अपने इधर उधर से गांव गमात से आए तो वो भी खाए। यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं हैं, आप देख ही सकते हैं। अभी हम बांध पर खड़े हैं और ये जो नदी है, इस नदी में हर साल बरसात में भयानक बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद क्या होता है, ये जो तटबंध है इसको तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ दिया जाता है? क्योंकि तटबंध का जो निर्माण है वही बढ़िया से नहीं किया गया है। तटबंध के निर्माण में भी उतना ही घोटाला होता है। तटबंध की जो निर्माण होती है उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, उसमें जो कमियां होती है, जो तटबंध की मजबूती होनी चाहिए वो नहीं रहती है, जिसके कारण बाढ़ आता है और तटबंध को तोड़ देता है। अभी वर्तमान में भी लोग बता रहे हैं कि फिर चूंकि बरसात का मौसम आ चुका है और फिर लोगों को बाढ़ के आने का डर यहाँ पर सता रहा है। लोग कुछ कह रहे थे कि रात को वो चैन की नींद सोते नहीं हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस बाढ़ से जब लोगों को त्रासदी हुई, जब पूरा का पूरा कहिए कि लोगों का घर पानी में बह गया, ज़मीन जो था वो इस नदी में जाके मिल गया, तब लोगों ने मदद की गुहार लगाई। और मदद की गुहार ऐसी लगाई कि बिहार के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, लोग वहाँ तक भी पहुँचे, जनता दरबार के माध्यम से पहुँचे। लेकिन जनता दरबार में जाने के बाद भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई है और लोगों को उस मुआवजे की रकम नहीं मिली। बताइए, 2019 में ये बाढ़ आया, ये 2022 चल रहा है। 3 साल से महज एक मदद के लिए, सरकार के तरफ से मदद के लिए कि हम पीड़ित हैं, हमको मदद दी जाए, हम बेघर हैं, हमको घर दिया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री तक लोग जाते हैं। लेकिन कैसे मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है या फिर क्या उनका सिस्टम है कि वहाँ से आदेश होने के बावजूद, मेरे पास एक दस्तावेज है, मैं पहले आपको वो पढ़ के दिखाता हूँ, फिर मैं लोगों से बात करूँगा। ये देखिए, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 20 आदमी का नाम है जिनको कि उस समय बाढ़ में दिक्कतें हुई थी, जिनका कि घर दह गया था और उनको मुआवजे की रकम दी जानी थी। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक और दस्तावेज है मेरे पास जिसमें 3 अगस्त 2021 को शब्बीर अहमद नाम के एक व्यक्ति ने जनता दरबार में आवेदन लगाया था और उसने अपने गांव की समस्या को वहां पर मुख्यमंत्री जी के पास रखा था। और मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति ने ये आवेदन वहां तक लेके गए थे उनको तो मुआवजा का रकम मिल गया, लेकिन बाकी लोगों को आज भी कुछ नहीं मिला। खैर, उसके बाद क्या हुआ वो सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ देखिए, ये मेरे पास एक विभागीय आदेश है जो समाहरणालय मधुबनी बिहार का ये है, कलेक्ट्रेट ऑफिस का, और ये डिजास्टर डिपार्टमेंट यानी आपदा प्रबंधन विभाग को लिखा गया, इसके तरफ से ये लिखा गया है और ये अंचल अधिकारी खुटौना को भेजा गया है, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जिन किसी कारणों से लोगों को अनुदान नहीं मिला है उनको शीघ्र सारा कुछ जो भी वेरीफाई वगैरह होता है वो करके दे दिया जाए और
लोगों को पैसा दे दिया जाए। लेकिन विभागीय आदेश के बावजूद, जनता दरबार में शिकायत लगाने के बावजूद, और जैसा कि लोग बता रहे थे, आपदा प्रबंधन मंत्री जो यहाँ पे रह चुके हैं पहले, लक्ष्मेश्वर राय जी, जो विधायक भी थे इस विधानसभा के, वो भी यहाँ कई बार आ चुके हैं और लोग भी उनके आवास पर कई बार जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। पेपरबाजी लोगों ने कर कर के देख लिया। लोग, गरीब लोग जिनको कि खाने का कुछ भी नहीं है, वो किसी तरीके से पटना तक जाते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिलहाल महिलाएं हैं, पहले हम महिलाओं से पूछेंगे और किन्हीं को क्या दिक्कत है। हाँ, एक महिला, हम इनसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? अनीसुल खातून। रिशुल खातून, क्या आपका क्या समस्या है? आपका भी बाढ़ में घर दह गया था? जी सर, पूरा जमीन वमीन सब बह गया, हम लोग का कुछ नहीं बचा। अभी भी जहाँ खड़े वहीं घर था हम लोग का। अच्छा, मुआवजे की रकम नहीं मिली? कुछ नहीं। क्या कह रहे अधिकारी पदाधिकारी, क्या कह रहे? क्या चाहिए सरकार, हम लोग का मुआवजा दीजिए। कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ भी देंगे जब ना हम लोग घर बनाएंगे। अभी तक भाड़े पर रह रहे हैं। अच्छा, आप किराए पे रहती हैं? हाँ, तो और क्या। कहाँ रहती किराए? महाराजपुर में। महाराज। और आपका घर यहाँ कहाँ था? ये वहाँ था सर, यहाँ जहाँ वो अभी बकरी है वहाँ घर था। अच्छा, तो घर आपका दह गया? जी। यहाँ पर काफी सारी महिलाओं को आप देख सकते हैं। इधर मैंने दिखाया कि बच्चे अपने मस्ती में गुम है, बच्चे को कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है। क्यों? बच्चे तो नादान है, बच्चे को क्या पता कि मेरे माँ बाप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। और यहाँ तो लोगों को नींद गायब है, रात भर लोगों को नींद नहीं आती है। और हम बाकी लोगों से बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं ये बता रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामावतार मंडल। और आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं? जी। ये बताइए, ये जो आपके वार्ड में लोग समस्या बता रहे हैं कि 2019 से ही बाढ़ पीड़ित है और मुआवजा नहीं मिला, इसके बारे में आपको क्या जानकारी? इसके बारे में सर हम लोग तो संग हर जगह गए हैं। अच्छा। और कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। जहाँ अनुमंडल जाए, चाहे ब्लॉक जाए, चाहे क्या कहते हैं पदाधिकारी, क्या कहते हैं? हो जाएगा। कब हो जाएगा ये नहीं कहते? ये निर्णय नहीं देता है कब होगा, लेकिन हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अब होता नहीं कुछ सर। अच्छा, यानी जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं सुनवाई को लेके तो हो जाएगा तो बोला जाता है, लेकिन कब होगा ये बताया नहीं जाता? नहीं बचा देता। नहीं, हम लोग सर चंदा करके, घरे घरे चंदा करके पटना तक गए सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये एक्चुअली हुआ क्या था? बाढ़ कैसे आई थी, क्या घटना है वो थोड़ा सा बताइए। ये 2019 को जुलाई महीना था सर, 13 तारीख को। तो यहाँ जो हम ही सबसे पहले देखे। अच्छा। तो हम गांव वाले को कहे, नेताजी जिला परिषद है अपना, वहाँ पर हम गए, सर बांध कट रहा है, चलिए। तो दौड़ का आया, दौड़ का आने के बाद देखे तो मामला संभलने वाला नहीं था। तो ऐसे शाम होता जा रहा था, 6 बजे की टाइम की था, बारिश का महीना था। तो गांव में हल्ला हो गया सर। हल्ला होने के बाद जो गांव खाली हो गया, सामान है, माल जाल है, जो भी पैसा कौड़ी जो भी हो, लता कपड़ा सब छोड़ के अपना भाग गया। फिर जैसे बांध कटता गया, पानी कमता गया। फिर सुबह में पानी आया, गांव में फैल गया। उसमें लगभग 40 ठो घर गिर गया सर, और 27 जो परिवार का घर बलान में चला गया। आज तक ना घर खसी मिला, नहीं वो जो है जो जिसका घर कटा उसका भी पैसा नहीं मिला। ये 8-9 आदमी को मिला होगा। और जो हम लोग 3-4 साल से सर दौड़ रहे जहाँ था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ एक और चाचा हैं, इन चाचा से हम बात करते हैं और इनसे हम जानते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रहमत। यहाँ पे क्या हुआ था जो ये अभी सभी लोग जो बता रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित की जो बात बता रहे हैं, कैसे हुआ था और क्या ऐसा स्थिति हो गया कि आप लोग कुछ भी नहीं संभाल पाए और सब कुछ बर्बाद हो गया? 6 बजे का टाइम आया तो दिन में बाढ़, लेकिन 6 बजे से बांध कटने लगा। हम लोग का घर यहीं था, यही बांध के बगल में। 6 बजे से कटने लगा तो एकदम हल्ला हो गया। सब जहाँ तहाँ अपना सामान जो कुछ निकाल नहीं सका, लेकर बाल बच्चा लेकर सब चला गया। घर दुआर छोड़ दिया, बस घर कटते गया, दहाते गया, सब अधिक हो गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? आप लोग घर से यहाँ से छोड़ के तत्काल चले गए। तो अब कि वहाँ तो कोई बाहर से पदाधिकारी कोई अफसर? हाँ, आया अथी सब, लक्ष्मेश्वर राय आया, बहुत नेता आया, देख के जाता है, हाँ होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मेश्वर राय हुआ, नढ़िया हम लोग 3 बार गया तो वो फ़ोन करता है जो हाँ, वो तो बोलता है जो हाँ होता है काम, बस इतना ही, कुछ उसका कोई अथी नहीं हुआ। यानी 2019 में बाढ़ आया, आप लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया और मुआवजे के लिए, मदद के लिए आज तक तरस रहे हैं। कितना दौड़ा है हम लोग, कितना लोग पैसा चंदा कर के दौड़ते हैं बार जहाँ तहाँ, मधुबनी, खुटौना, नागिया, सब चंदा अपना गरीब आदमी है, सब चंदा कर के जाता है आता है, लेकिन उसका कोई सुनवाई अभी तक कुछ नहीं। क्या अभी कहना चाहते हैं आप?
कहते हैं हम लोग के मदद चाहिए, हम लोग के पुरान बात चाहिए, जो घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, जो घर बनेंगे ज़मीन चाहिए उसको, तो वही देखिए एक बात यहाँ पर इन चाचा ने कहा कि चंदा चिट्ठा करते हैं तब जा कर के जो है सो अधिकारी और पदाधिकारी के पास अर्जी लगाते हैं। मैं आपको बताऊं जहां मैं खड़ा हूं ये सुदूर देहात है, यहां आने के लिए ना ढंग की सड़क है ना ढंग का यातायात का साधन है। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो गाड़ी का किराया भी बढ़ रहा है। भाई साहब जिनको खाने को पैसा नहीं है, जिनको रहने को घर नहीं है, वो चंदा चिट्ठा करके अपना बाल बच्चों का पेट पालेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास जनता दरबार में आवेदन लगाएंगे। आखिर रोज कितने दिन ब्लॉक जाएंगे? यहाँ से अगर ब्लॉक जाएंगे तो एक तरफ का किराया 50 रुपये और एक तरफ का 50 रुपये, तो 100 रुपये का तो किराया हो गया, 100 रुपये का बेचारा खाएगा, यानी 200 रुपया रोज खर्च करके क्या चाहते हैं यहाँ के बीडीओ, क्या चाहते हैं यहाँ के सीओ, क्या चाहते हैं यहाँ के एसडीओ और क्या चाहते हैं मधुबनी जिला के डीएम कि यहाँ का लोग रोज आपके पास एप्लीकेशन लेके जाए, रोज वहाँ से बैरंग वापस आए? किसी के जमींदारी में बसे हैं क्या? और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि साहब जब जनता दरबार में शिकायत गई थी, यहां से लोगों ने आवेदन दिया था, तो आप क्या चाहते हैं कि फिर वो पटना आए, फिर जनता दरबार में अर्जी लगाए? आखिर क्या कर रहे हैं आप साहब? आप कर क्या रहे हैं? आपने विभागीय आदेश जारी किया या फिर आपने किसी पदाधिकारी को कहा? आपने क्या कहा? आपने क्या नहीं कहा? आज तक यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। आइए पहले हम उस व्यक्ति से बात करते हैं जो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, और फिर हम और भी लोगों से बात करेंगे। और साफ साफ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर इन लोगों का सुनवाई नहीं होता है, अगर इनका जो मुआवजा का राशि है, जो मदद है वो नहीं मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में लोग अपना प्रतिनिधि, लोग अपने विधायक, लोग अपने सांसद और लोग अपने मुख्यमंत्री को इसलिए चुनते हैं कि विपत्ति के समय में उनकी मदद हो। सरकार विधि व्यवस्था को देखे। और आपदा की जहां तक बात है तो आपदा में अफसर, आपदा प्रबंधन मंत्री यहाँ के विधायक रह चुके हैं, लेकिन आपदा आने के बाद भी इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। और पता नहीं अभी कितना आपदा आने वाला है। क्यों? क्योंकि बाढ़ का मौसम आ गया, बांध कहीं पर ठीक नहीं है, और कब पता नहीं फिर बांध तोड़ देगा सड़क को, तो कुछ कहना ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं पानी का फोर्स कितना तगड़ा आता है यहाँ पे। फिलहाल आइए हम उस व्यक्ति से बात करते हैं जिनके बारे में हमें बताया गया कि ये जनता दरबार में पहुंचे थे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शब्बीर अहमद है। ये जो आवेदन मैं देख रहा हूँ जनता दरबार का, आपने लगाया था? बिल्कुल मैं ही ने लगाया था। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? क्या कहा आपसे? मुख्यमंत्री जी ने कहा आपका तो हो गया, अभी काम हो गया, आपका पैसा मुआवजा मिल गया, लेकिन बाकी लोगों का जो है अति शीघ्र आपके वो सबके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन उसका अभी 5-6 महीना हो गया। यानी नीतीश कुमार जी ने आपसे कहा कि आपका पैसा तुरंत दे देते हैं, हैंड टू हैंड मिल गया। मैं अच्छा मिल गया। डीएम को ऑर्डर हुआ, डीएम जो खाते में भेज दिया, तुरंत भेज दिया। तो नहीं, हमको ये बताइए कि जो जो जाएगा नीतीश कुमार जी के पास उसको पैसा मिलेगा, जो नहीं जाएगा उसको नहीं मिलेगा? लेकिन मैंने तो अपना नाम नहीं दिया। तो उस आवेदन में मुख्यमंत्री जी देखे जरा गौर से कि बाकी 21-20 आदमी का नाम लिखा हुआ है, सबका नाम लिखा हुआ है, मैं तो अपना ही नहीं लिखा था, तो मैं मेरे खुद चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस किसी तरीके से भी आप वहाँ पर पहुँचे, लोगों की अर्जी के साथ आप पहुँचे, तो चूंकि आप सामने दिखे तो आपका काम कर दिया गया, और बाकी का कर देंगे तो बस आज तक हो ही रहा है। क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री जी ने फिर झूठ कहा आपसे? अब ये तो सही है, जो अभी तक नहीं हुआ, 6 महीना हो, कहाँ दिसंबर हो गया, कहाँ ये 5वां महीना चल रहा है, 5 महीना हो रहा है, अभी तक बाकी लोगों का पैसा नहीं मिला। और उसके बाद मेरा घर भी था, घर का भी कोई ठिकाना नहीं है, कब इंतजार में है कि आप घर आएगा, कब घर आएगा, लेकिन अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हो, अनुमंडल स्तर के हो, डीएम हो, मेरे पास एक और चिट्ठी है जिसमें मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक प्रकार का आदेश है कहीं न कहीं कलेक्ट्रेट के तरफ से कि इस मैटर को शीघ्र से शीघ्र देखा जाए और लोगों को पैसा भेजा जाए, और मुख्यमंत्री के जनता दरबार का भी यहाँ पे जिक्र है। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ ये ढीला रवैया चल रहा है? कौन इसके लिए दोषी है? मैं तो समझता हूँ कि आपदा इसलिए पूरा दोषी है क्योंकि यहाँ हमारे प्रखंड जो है, ये अंचल अधिकारी जो है, जहाँ तो हो गया कोशिश करके कागज को भेज दिया गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि पूरा ढील सी चल रही है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि डीएम या फिर आपदा, ये दोनों ही इसको जो है उलझाए हुए हैं। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये आपदा प्रबंधन विभाग जो है बिहार सरकार का, आपदा में मदद तो लोगों की करता नहीं है, लेकिन ये लूट खसोट का जो है ना सबसे बड़ा विभाग है। बिहार में उद्योग मंत्री है, उद्योग का था पता नहीं है,
आपदा मंत्री है लेकिन आपदा में राहत नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा जो बजट है, जो पैसा है वो इन विभागों को दिया जाता है। और आपदा की क्या मैं बात करूं, आपदा तो आने वाली है। क्यों चाचा, क्यों आप बताइए, आपदा आने वाली है अभी कुछ दिनों में? जी जी, आपदा आने वाली है ना? जी जी, बाढ़ के रूप में आने वाली है। जी जी, बाढ़ के रूप में पानी आ रहा है। यहाँ देखिए वार्ड सदस्य कह रहे। जी जी बोलिए। आज 15 दिन से बाढ़ आ रहा है सर। कल भी बहुत भयंकर पानी आया था, रात भर हम लोग सोए नहीं, गांव वाला दहशत में रहते हैं। और यहाँ जो है कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो हम लोग को तसल्ली हो जाए। यहाँ पीछे देख रहे हैं ये टाटा हिटैची का ये जेसीबी मशीन लगा हुआ है। अभी बाढ़ आ गया, इसमें पूरा पानी फ्लो कर रहा है, रहने की कोई जगह नहीं है। अब बाढ़ को मरम्मत करने का काम शुरू करने का यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से कोशिश किया गया, और वो भी कोशिश किया जाएगा। ये मशीन बेवजह पड़ा है, ना कोई लेबर है ना कोई काम हो रहा है। और ये बांध की स्थिति में यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक देखने गया हूँ। मुझे लगता है कि अगर पानी का थोड़ा सा भी फोर्स आएगा तो ये कभी भी बांध ये टूट सकता है। और ऐसे में ये जो इस तरफ की बस्ती है, यहाँ जो लोग रहते हैं, ये आप देख सकते हैं जो घर है लोगों का, बता रहे हैं कि ये जो एरिया है यहाँ बता रहे हैं कि इधर लोगों का घर था, इस तरफ लोगों का घर था, जो कि पूरा का पूरा घर उजड़ गया है। और यहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग हैं, इनमें से ऐसे लोग भी हैं, विस्थापित परिवार है जो किराए के मकान में लेके रहते हैं। और किराया, यहाँ एक व्यक्ति है, मैं इससे बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज आलम। कहाँ आपका घर? कहाँ? हमारा घर यहीं था, यहाँ था। यहाँ 2 कोठली का मकान था, वो बाहर आने से नदी में चले गया। अच्छा, अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी मैं महाराजपुर में भाड़े से रह रहा हूँ। कितना भाड़ा लगता है? भाड़ा में 1000 रुपया भाड़ा है। 1000। हाँ। बताइए मुख्यमंत्री जी, आप जब जनता दरबार में आवेदन पहुंच गया है, आपने जब आदेश किया है कि इसको पैसा मिल जाना चाहिए, तो क्या वजह है कि आदमी किराए के घर में रह रहा है? क्यों इसको मुआवजा नहीं मिला आज तक? आखिर कौन इसके लिए जिम्मेवार है? हम पब्लिक से बात करते हैं और पब्लिक से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती। ये है ना, नहीं, हम उतना लंबा चौड़ा नहीं, हमको ये बताइए 2019 में बाढ़ आया था। हाँ, आप लोगों को नुकसान हो गया? नुकसान बहुत ज़्यादा ही हो गया। घर का एक कुछ नहीं निकल पाया, बाल बच्चे पर असर पड़ गया। उसको बचाने के लिए वही सोचिए, खाना तो खा रहे थे वो भी नहीं खाया, वो भी छोड़ के भाग गया। तो मुआवजे वगैरह की जो बात आप लोगों ने की, तो उसका क्या हुआ? मुआवजे के लिए हम लोग तो यहाँ जो लिखा पढ़ी होने के बाद हम लोग तो 6 महीना या 8 महीना 10 महीना तक इंतजार किए। अब आएगा तब जैसे तैसे पन्नी लटका के जहाँ तहाँ लोग रहते थे। कोई ससुराल में है, कोई भाड़े में है, कोई ऐसे रोड पर रहता है, कोई पन्नी लटका रहता है। इंतजार सालों भर हो गया, सालों भर तो इंतजार में कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो हम लोग जो छानबीन कुछ करने लगे, ब्लॉक गए, मधुबनी गए, ऐसी दौड़ बढ़ा करते करते आज तक जो है हम लोग 3 साल बीत गया, आज तक पैसा? तीसरा साल हो गया ये महीना, लेकिन सोचिए 3 साल पूरा हो गया। हम लोग इंतजार करते करते अभी तक वो रोड पर बैठे हुए हैं, आज तक कुछ नहीं। ये बताइए, ये जो नदी है जिससे कि पानी का फ्लो आएगा, उधर एक बार आप दिखाइए जरा सा, कि यहाँ पर आप देखेंगे सामने दूर में लकड़ी का वो दिया हुआ है पानी के फोर्स को तोड़ने के लिए, करंट को तोड़ने के लिए, ताकि अगर पानी आए जोर से तो स्पीड में तो कम से कम तत्काल राहत एक मिले। ये बताइए, एक वार्ड सदस्य आपके बता रहे थे कि अभी भी रातों की नींद गायब है, कि पता नहीं कब बाढ़ आ जाए। तो अभी फिर वही डर सता रहा है जिस बर्बादी से होके जो हादसा सामने हो गया है, और वही नदी है, वही बांध है, माटी का बांध है। हादसा जो हुआ तो सबको नज़र में अभी तक ऐसा ही है। जो एक थोड़ा भी बाढ़ आया है तो मालूम पड़ता है कि गांव उधर गया, फिर लोग बेचैन हो जाते हैं, कोई सोता है नहीं वहाँ घर में। जो बांध टूट जाए फिर हम लोग दहा जाएंगे। यही हादसा लेकर सबको बेचैनी रहता है हमेशा। अभी 3 महीना 4 महीना बाढ़ का मौसम है, कोई सोएगा नहीं रात में। हाँ, ऐसे ही हमें रहेगा, हमेशा रहेगा। यहाँ आपने सुना लोगों के मुंह से कि लोग अभी भी उसी खौफ में हैं कि जिस गम को हमने पहले देखा वो फिर आने वाला है। और ये शब्बीर जी हैं, ये उस घटना के उस समय के चश्मदीद थे। मैं इनसे पूछता हूँ, ये बताइए, जो पिछला जो 2019 का जो त्रासदी आप लोगों ने झेला, तो आप अभी कह रहे थे कि आपने उसको अपनी आंखों से देखा, तो मुझे ये बताइए कि क्या देखा आपने? क्या देखा, काम हो रहा था। पहले हम एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, दुकान से आए हम लोग, पहले आए बांध को देखे। बांध जब देखने गए तो जैसे करंट, इतना तेज करंट चल रहा था, नज़र नहीं काम कर रहा था। आने के बाद सबको हमने बोला, भाई बांध कटने वाला है, कोई बात नहीं है, तैयार रहो। उसके थोड़ी ही देर के बाद पता चला कि यहाँ मेरे घर यहीं था, यहीं पर घर था। पहला धंसना यहीं पर कटा, बस धंसना कटना ही था। तो अपने घर वाले को, सब बच्चे सबको लेकर के यहाँ से 2 गाड़ी मंगाए, टेम्पू, सबको लेके इकट्ठा भेज दिए। माल जाल जो था घर ही में रह गया, जल्दीबाजी में जितना सामान था सब घर ही में रह गया, सब छोड़ दिए। उसके बाद बाल बच्चे को वहाँ इकट्ठा छोड़ करके आए। उसके बाद आए माल खोलने के लिए, माल 2 माल था,
उसको खोले। उसके बाद जो है घर का सामान निकालना शुरू किए, जितना हो सका। हम लोग 2 भाई थे, दोनों भाई रात भर। और यानी उसके बाद ये पानी पूरे गांव में घुस गया। उसके बाद जो है बांध करता गया। सुबह होते हुए पूरी घर हमारी कट गई, पूरी बांध कट गई। उसके बाद बस्ती कटना शुरू हो गया। फिर भी पानी कम नहीं हुआ, पानी आता ही रहा लगातार। 3 दिन पानी आया। तीसरा दिन जो है मस्जिद था यहाँ पर, जो वायरल हुआ वीडियो, मैंने इसका वीडियो वायरल किया था। उस दिन मैं आया और अपने कैमरा से अपने इस वीडियो को बनाया। इतना ही वीडियो मैं बना सका, बाकी कुछ नहीं, कहाँ हुआ नहीं हुआ उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो ये बताइए, ये जो बांध टूट जाता है, जब बांध के किनारे ही आप लोगों का घर है और इधर नदी है, तो बांध तो कहीं ना कहीं इतना तो मजबूत होना चाहिए कि पानी का नॉर्मल फोर्स को रोक सके। ये बांध में यहाँ से वहाँ तक में जहाँ भी मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि इसकी जो क्वालिटी है, बांध का जो मेंटेनेंस है, जबकि अभी बाढ़ आने वाला है, तो ऐसे भी सरकार का रहता है कि सभी तटबंध की मरम्मत की जाए, पानी वानी का क्या है वो सब देखा जाए। लेकिन इसकी तो स्थिति देखते कि कभी भी ये फिर टूट जाएगा। अभी जो स्थिति बांध की है बहुत बेकार है, चूँकि यहाँ कई सालों से बांध पड़ा हुआ था, जो कटने वाला नहीं था। हम लोग 50 साल पहले से बांध था, कभी सोचे भी नहीं थे यहाँ बांध कटेगा। वो कट गया तो ये क्या कटने, ये तो कुछ नहीं है। ये तो मिनटों में, जैसा तूफान आता है इस नदी में, अगर ऐसा तूफान आ जाए तो ये तो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी ये बालू का बांध। ये बताइए, आपदा प्रबंधन विभाग जो है और जो मंत्री थे इससे पहले, वो आप ही के एरिया के थे, यहीं के विधायक भी थे, और आप लोग बता रहे हैं कि उस समय में जब ये त्रासदी हुई तो वो यहाँ पे कई बार आए। तो भाई साहब, आपदा प्रबंधन मंत्री जब यहाँ 2 बार 3 बार घूम के गया, तो फिर भी आप लोगों को क्यों मुआवजे की रकम नहीं मिली, या फिर और सुविधाएं क्यों नहीं मिली? क्यों फिर आप उस आपदा से अभी परेशान है? कहाँ ये ढीली व्यवस्था? पता नहीं आपदा प्रबंधन जो है हम लोग के लिए क्या सोचे हैं। यहाँ उसका आंखों से देखा हुआ सारा चीज़ था, हर चीज़ था। और हम लोगों ने कई मरतबा उसके ऑफिस में जाके, उसके आवास में जाके गुहार भी लगाए कि सर ये हाल है, कब हम लोग के यहाँ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। फ़ोन किया सीओ को, से क्या है, और ठीक है आप लोगों का काम हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ऐसे होते हुए 3 साल हो गया, जो कि पैसा, मुआवजा, घर द्वार जो भी आना था सरकार की तरफ से अभी तो लटका हुआ है। तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ की जनता कह रही है कि वो लोग पीड़ित हैं। 2019 की बाढ़ का 10 झेल करके बेघर हो गए, रहने को घर नहीं है, कुछ लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि बस्ती में लोगों की क्या स्थिति है, कि जो इलाका था जहाँ की घर वगैरह होना चाहिए पूरा सुनसान पड़ा है। और दोबारा फिर बाढ़ का मौसम आने वाला है, और फिर उसी बाढ़ के डर से लोग यहाँ पर परेशान हैं कि पहले क्या गया तो कुछ मिला नहीं, अब जो जाएगा तो फिर क्या होगा। यानी कि कौन इनको देखेगा, कौन इनकी सुनेगा, कौन इनको बचाएगा, इसकी लोगों को परेशानी है। फिलहाल यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मेरे हाथ में जो मुझे दस्तावेज यहाँ पर दिया गया है, ये साफ आप देख सकते हैं कि ये चिट्ठी है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए कि आप देख सकते हैं ये चिट्ठी है, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी लोग हैं उनको जो है सो इमीडिएट राहत पहुंचाई जाए। ये आपदा प्रबंधन शाखा से भेजा गया चिट्ठी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता दरबार तक लोग जा चुके हैं। ऐसे में मिथिला प्रेस ये अपील करती है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से, बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री से और मधुबनी के जिलाधिकारी से भी कि साहब जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों की समस्या को सुनिए और इन लोगों के समस्या को दूर कीजिए। जो भी मुआवजे की राशि है, ऐसे ये मुआवजे की राशि तो ऐसे दी जा रही है जैसे लग रहा है कि लोग भीख मांग रहे हैं। क्यों चाचा, ये बताइए, ये मुआवजे की राशि जो आप लोग मांग रहे हैं, 19 से बाढ़ का ये 22 चल रहा है, भीख तो नहीं मांग रहे हैं सरकार से? वो सरकार समझ रहा है भीखे मांग रहा हूँ। भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। मैंने भीख देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। हाँ वही बात है, अधिकार नहीं है गरीब का, कुछ अधिकार नहीं। यहाँ पर आपदा मंत्री 3 बार आ चुका है, लेकिन आकर क्या किया? कुछ नहीं किया। ये चाचा से पूछते, चाचा ये बताइए, ये जो आपदा में जो राहत मिलनी चाहिए, ये गरीबों का हक होता है, अधिकार होता है। आप वोट देकर के सरकार इसलिए बनाते हैं कि मुसीबत में हमारी मदद करें, लेकिन ये आपदा के पैसे के लिए सब कुछ तो चला ही गया, और पैसे के लिए 3 साल से दर इस उम्र में आप भटक रहे हैं, आप रो भी रहे थे, भीख मांग रहे हैं क्या नीतीश कुमार जी से? वोट के लिए तो उसको लिए हम लोग परेशान था। अच्छा, नीतीश कुमार जी को वोट देने के लिए हाँ परेशान था। ठीक है। ये अभी मंत्री जी है उसको लिए, लक्ष्मीश्वर राय से, उसको लिए तो एकदम हम लोग जान दे दिया। अच्छा। तब भी कितना बार आके देखा, अथी किया है, फिर वहाँ नहिया गया, 3 बार गया, लेकिन होगा होते होते अभी तक कुछ नहीं हुआ। यानी
अगर मुआवजे की रकम दी जानी है, अगर मदद की जानी है तो समय पर की जानी है और सम्मान के साथ की जानी है। लेकिन जो ये आप लोगों का स्थिति हो रहा है कि आप लोग दर दर भटक रहे हैं, मान सम्मान सब दाव पे, किराए पे, बेघर, खुले आसमान के नीचे, तो कितना तकलीफ होता है कि जब हम सरकार को चुनते हैं और सरकार हमें विपत्ति में यूं ही मरने को छोड़ देती है, तो कितना तकलीफ होता है चाचा। हाँ, बहुत तकलीफ होता है। हम लोग तो सब कुछ चलाइए गया तब भी इतना जैसे तैसे अथी चंदा करके इधर उधर जहाँ तहाँ दौड़ा है, कहाँ कहाँ गया, जहाँ नहीं जाने का रहा, गरीब आदमी हम लोग कहाँ कहाँ गया, तब भी कुछ उसका सुनवाई नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो देख सकते हैं कोई सुनवाई की बात नहीं बता रहे। छोटे छोटे बच्चे भी, बाबू तुम लोग भी देखा है बाढ़ जो आया था वो? हाँ देखा है, कैसा बाढ़ आया था? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, पूरा गांव का लोगों का घर और पानी से भर गया था। यस। तो अभी फिर बाढ़ आएगा? आएगा। तो कैसे आप लोगों को क्या कोई दिक्कत वगैरह कि कैसे बाढ़ आएगा तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, सब भाग जाएगा। आप पढ़ते हैं ना? हाँ। आपको तो पता है ना बाढ़ आता है तो क्या नुकसान होता है। हाँ? तो क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ पे कुछ व्यवस्था उसका करना चाहिए सरकार को या पदाधिकारी को? हाँ, करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे उस गांव को पूरे घर बना दे, पूरे गांव को जमीन दे दे, घर बना दे, बड़ा बड़ा घर बना दे। खैर ये बच्चा है, इसका कहना है कि सरकार देखे, लोग परेशानी में है, फिर से बाढ़ आएगा, फिर से वही। और जब बाढ़ आता है ना, देखिए एक तमाशा बिहार में कितना होता है। जब बाढ़ आएगा, जब लोग दहने लगेंगे, जो लोग मरने लगेंगे, तो बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, बड़े बड़े पदाधिकारी आएंगे, हेलीकॉप्टर से राहत का पैकेज गिराएंगे। तुम थोड़ा सा पता चला चूरा इसके दरवाजे पे गिरा है और गुड़ उसके दरवाजे पे गिरा है। नौटंकी देख लीजिए। आपदा जब आएगा तो हेलीकॉप्टर से चूरा, क्या आपदा आने पर हेलीकॉप्टर से चूरा यहाँ और चीनी वहाँ गिरता है कि नहीं गिरता? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है। हेलीकॉप्टर से गिरेगा तो पता नहीं किसके घर में गिरेगा, कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कागज लेके आपको पता है कि फलाना ऑफिस में फलाने साहब के पास जाना है, तब तो चीज पहुँच नहीं रहा है, ऊपर से टपकाएगा, वो कैसे डायरेक्ट मुरही का बोरा गिरेगा भाई? ऐसा ही हुआ, कुछ हम लोग को नहीं मिला। ये 4-4 सिलेंडर आया खाना बनाने के लिए उस आपदा के वक्त में, कहाँ गया, कौन रखा, किसके घर में पता नहीं, खाना बन रहा कौन खाया पता नहीं, क्या कहते प्लास्टिक आया, क्या आया, कहाँ गया कोई पता नहीं, हम लोग को मिला भी नहीं। देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व आपदा प्रबंधन से बात किया था। उनका कहना था कि सरकार नीतीश कुमार पूरी तैयार है, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन तैयारी क्या, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे बांध पे बैठे हुए हैं, इस आस में कि मीडिया वाला आया है, पता नहीं हमारी आवाज़ को उठाएगा, सरकार तक पहुँचाएगा, सरकार कुछ मदद करेगी। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि पता नहीं हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। मैं कहना चाहूँगा बाढ़ का मौसम फिर से आने वाला है, बरसात का सीजन आने वाला है, ये बाढ़ प्रभावित ये क्षेत्र है। ऐसे में जो आपदा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं और जो अन्य जो भी तारनहार हैं और जो सामाजिक भी प्रतिनिधि है, वो सब पहल करें। यहाँ पर राहत सामग्री से लेकर के, बचाव से लेकर के, यानी जो सभी चीज़ें हैं। नहीं तो एक देहाती कहावत है, भोज के समय में कुम्हर रोपना, है ना, भोज के समय में कुम्हर रोपना। जब ये बाढ़ राहत वाला 6-6 हज़ार रुपया के मिल रहे, आधा आदमी के जो इस गांव में मिलवे नहीं किया 6 हज़ार रुपया, और 6 पंचायतें घोषणा कर दिया, उधर मिल गया, इस गांव में आधा आदमी के मिलवे नहीं किया। तो पब्लिक भी तो गलती करती है। मैंने तो देखा है कि वो 6,000 लेने के लिए जिसका कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो भी मार करता रहता है कि किसी तरीके से 3,000 तुम रख लेना, 3,000 हमको दे देना। तो ये तो अफसर का काम है ना, जो अफसर है इस विभाग का, उसको काम है ना, जांच करना चाहिए ना। बगैर जांच करे हुए जो है पूरे 6 पंचायत घोषणा कर दिया, जहाँ एक चुरुआ पानी नहीं गया बाढ़ का, वहाँ 6-6 हज़ार रुपया मिला, और यहाँ जो है आधा आदमी के मिलवे नहीं किया, जो घर। तो ये एक समस्या है फिलहाल यहाँ के लोग। तो लास्ट में आप क्या अपील करना चाहते हैं? आप तो वार्ड सदस्य हैं, अभी फिर समस्या आएगी, फिर बाढ़ आएगा, फिर आप कह ही रहे कि रातों की नींद गायब है, तो क्या आप कहना चाहते हैं अभी मीडिया के माध्यम से, बतौर प्रतिनिधि हैं आप, तो क्या कहना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर अविलंब होना चाहिए और मुआवजे के लिए क्या पहल होनी चाहिए? हम तो ये कहेंगे सर, जो पहले वाला जो मतलब नुकसान है वो जल्दी भरपाई कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जो है बहुत घर जो है से अभी भाड़ा किराए से रह रहा है। ठीक है, और वर्तमान की क्या दिक्कत है? वर्तमान की ये दिक्कत है सर कि अभी जो है पानी परसों भी कल आया था, तो गांव वाला सब दहशत में आ जाता है, हमको बोलता है हम ये देख रेख करते हैं बाढ़ का, बोलता है क्यों नहीं काम होता है। काम तो सर
हमारे ये हाथ जो में मशीन लगा है जेसीबी काम कराने के लिए, दिखाइए एक बार, ये क्या यहाँ झक मारने के लिए आया हुआ है? ला के रख दिया है। अच्छा, ठेकेदार क्या को बोल रहे पते हैं, नहीं क्या है। बोल रहे हैं ये पोपलिंग है, इससे वो खंभा गाड़ेगा लकड़ी का, इसको ला के रख दिया है? इसको ला के रख दिया। कोई किसी ठेकेदार का पते नहीं यहाँ पर। अच्छा, वो ड्राइवर से भी पूछे, बोला तो हमको ये ला के तो बाढ़ में बांध कटेगा तो ये भी ऊपर ऊपर चल जाएगा। ये भी चला जाएगा, इतना तूफान पानी इसमें रहता है, ये भी लेके चला जाएगा बनान महाराज। तो देख सकते हैं आप, ये जनता काफ़ी परेशान है। ऐसे में मिथिला प्रेस ये अपील करेगी कि इन लोगों की हर संभव मदद की जाए। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना, कोई समस्या हो तो हमें संपर्क करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इन लोगों को न्याय मिले, इन लोगों को मुआवजा मिले, और जो आने वाली समस्या है उससे छुटकारा मिले। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।